गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम 11th क्लास मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम उस क्लास के बारे में समझ लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होंगे, हमारे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर होंगे और उन चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और हमें अपने चैप्टर की अच्छे तरीके से स्टडी किस तरीके से करनी है। कई बार स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से राइटर की बुक पढ़ेंगे और कौन सी अच्छी बुक है, ताकि हम अपनी स्टडी में भी अच्छा कर पाए और हमें जो हमारी 12th क्लास है उसमें भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कस करने के लिए आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो 11th क्लास का मैथमेटिक्स है उसमें 16 चैप्टर है और यूनिट वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। चलिए समझ लेते हैं। पहली यूनिट है समुच्चय एवं फलन, दूसरी यूनिट है बीजगणित, तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, चौथी यूनिट है कलन, पांचवी यूनिट है गणितीय विवेचन और छठी यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, ये 6 यूनिट है आपकी। इन 6 यूनिट के अंदर आपको 16 चैप्टर देखने को मिलेंगे। वे 16 चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या है वे चैप्टर? पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय, दूसरे चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, तीसरे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, चौथे चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवें चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, छठे चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं, सातवें चैप्टर का नाम है क्रमचय एवं संचय, आठवें चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय, नौवें चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, 10वें चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं, 11वें चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद, 12वें चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 13वें चैप्टर का नाम है सीमा तथा अवकलज, 14वें चैप्टर का नाम है गणितीय विवेचन, 15वें चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और 16वें चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्यारे बच्चों, इन चैप्टर को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें और हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। आपका पेपर जो 10th क्लास का था वो आपने अभी बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो 70 मार्क्स का आपका पेपर आया होगा। लेकिन जो 11th क्लास है और 12th क्लास है उसका पेपर 100 मार्क्स का आता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न हमारा क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो देखो, 5 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा टाइप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा टाइप फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और पांचवा टाइप है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो भी समझ लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 आएंगे, एक एक नंबर के, तो टोटल 5 नंबर हो गए यहाँ पे। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी 5 आएंगे, पांचों एक एक नंबर के होंगे, तो 5 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है तीसरे क्वेश्चन में, वे 8 क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो 16 नंबर आपके यहाँ से हुए। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो चौथे पार्ट में पूछे जाएंगे वे 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे और टोटल कितने हो जाएंगे? 50 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर 5वें पार्ट में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, तो 24 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो इनको आप ऐड करके देख सकते हो, आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से ध्यान देना है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्राइवेट राइटर्स हैं और एनसीईआरटी की बुक तो सरकार द्वारा निर्धारित एक मानक बुक है ही, लेकिन हमारे काम की बुक कौन सी है, हमें कौन सी बुक से बेनिफिट होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये होते हैं कि 11th क्लास में एंट्री की और उनका टारगेट बन जाता है कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना। जैसे 11th क्लास में आपने एडमिशन लिया, आपका लक्ष्य हो सकता है एनडीए में जाना, आपका लक्ष्य हो सकता है एयरफोर्स में जाना, आपका लक्ष्य हो सकता है आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना, आपके और भी कुछ ऊंचे लक्ष्य हो सकते हैं। तो आपको जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, वो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी की जो बुक है वो थोड़ी सीमित है। एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप मैथ्स की बात करते हो स्पेशली, तो मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस कम होगी अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। हम यहाँ पे कुछ राइटर्स की और एनसीईआरटी की कंपैरिजन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हुए हैं। मैंने प्राथमिकता दी है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है।
और जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है हमारे एनसीईआरटी की बुक से अच्छे हो जाते हैं। अजय कुमार अग्रवाल का मैथ बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अजय कुमार अग्रवाल के मैथ की मुझे एक खास बात ये लगी कि इसमें कंपटीशन कॉर्नर भी दिया हुआ है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत कुछ इस मैथ में दिया हुआ है। धर्मेंद्र बिश्नोई का मैथ भी अच्छा मैथ है, लेकिन इससे थोड़ा कम अच्छा है। फिर मधुर गुप्ता और धर्मेंद्र बिश्नोई को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। लेकिन अजय कुमार अग्रवाल का मैथ बहुत विस्तृत है। प्यारे बच्चों, जो मैं आपको सलाह या सुझाव देना चाहूंगा वो मैं ये कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी और अजय कुमार अग्रवाल का मैथ पढ़ना है। अब एनसीईआरटी का मैथ इस अजय कुमार अग्रवाल के मैथ में दिया हुआ है, और ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन दिया है, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है अजय कुमार अग्रवाल के मैथ में। जो अजय कुमार अग्रवाल का मैथ है, इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ज्यादा, और वे क्वेश्चन बहुत ऊंचे लेवल के भी दिए गए हैं। एक छोटे लेवल से शुरुआत करके क्वेश्चन को बहुत गहराई तक पहुंचाया गया है, जिनको निकालने से आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। और ये वाली एनसीईआरटी की बुक आपके अजय कुमार अग्रवाल के मैथ में मिलेगी। मैंने इन सभी बुक को पिछले 5-6 सालों से खूब पढ़ाया है, और अच्छे से मुझे पता है कि किस बुक में क्या कंटेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आपको एक अच्छी नॉलेज लेनी है, अगर आपको एक बेसिक नॉलेज लेनी है, तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। लेकिन अगर आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, देखो आपको पता होगा, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि मैथ्स में एक ही चीज है और वो है प्रैक्टिस। एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथ सीखने का एक ही रास्ता है, मैथ सीखने का एक ही तरीका है कि मैथ्स को आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप मैथ्स में स्ट्रांग बन पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं सुझाव देना चाहूंगा, आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपको अजय कुमार अग्रवाल का मैथ पढ़ना है। ये जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। आप कोई सा भी मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि अजय कुमार अग्रवाल के मैथ में अच्छा कंटेंट है। तो आपको इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप अपनी मर्जी से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले चैप्टर से, जो कि हमारा समुच्चय का चैप्टर है, उससे हम शुरुआत करते जाएंगे। जितना भी पॉसिबल होगा बच्चों आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अजय कुमार अग्रवाल का मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास बिल्कुल इफेक्टिव होने वाली है। प्यारे बच्चों, जो भी आपको सिलेबस लिखाया गया है आज अभी इसी वक्त आप अपनी कॉपी उठाइए, फेयर कॉपी में सभी को नोट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर आएंगे, कितने आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। 10 और 8 18 और 10 28 और 3 31। यहाँ पे आपके 31 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। सभी टाइप के आपके क्वेश्चन है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से राइटर की बुक पढ़नी है, आपके मैथमेटिक्स में कितने टॉपिक है, कितने आपके चैप्टर्स है, हम किस तरीके से स्टार्टिंग करने वाले हैं और शुरुआत से हमें अपनी इफेक्टिव स्टडी किस तरीके से करनी है। प्यारे बच्चों, एक बात मेरी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं 11th क्लास में अच्छा ध्यान नहीं दे पाते, उनका बेसिक कमजोर हो जाता है। आपको बेस कमजोर नहीं करना है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, और उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जैसे टीचर आपके साथ हमेशा रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से, अगली क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे अपने 11th क्लास का पहला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।